T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर सर्जरी। सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ। जराए का दावा है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने कुछ खिलाड़ियों की गैर जरूरी तरफदारी की। जिन खिलाड़ियों की उन्होंने हिमायत की उन्होंने ही परफॉर्म नहीं किया। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने जिन क्रिकेटर्स की हिमायत की थी, दीगर सेलेक्टर्स ने उनको लेने की मुखालिफत की थी। वहाब रियाज की खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद। कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अकेले जिम्मेदार हों? उनका एक वोट 6 वोट पर कैसे हावी हो सकता है? हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। सिलेक्शन कमेटी की नई शक्ल क्या होगी, ऐलान बाद में किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक को वुमेन सिलेक्शन कमेटी से भी निकाल दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का हालिया दौरों में रवैया मुबैना तौर पर नामुनासिब था। चेयरमैन पीसीबी को साबिक कप्तान के खिलाफ शिकायत मौसूल। जराए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी को रिपोर्ट दी गई है कि शाहीन आफरीदी का मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां भी हुई लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टेक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। It will not happen. It will not happen and it must not happen. I'm telling you very frankly. किसी ने सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमर कस लें। पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। अपने टाइम को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। फैसलों पर अमल दरामद और निफाज करना होगा। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारतों को वार्निंग, टारगेट पूरी करने की सख्ती से हिदायत। कहा, 10 लाख ट्यूबवेल तेल पर चलते रहे। तेल की 3.5 अरब डॉलर इम्पोर्ट है। 80 अरब जाया हो रहे हैं। कराची में PNSC के 12 जहाज हैं। 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं। 5 अरब डॉलर फ्री चार्जेस अदा करते हैं। किसी को परवाह नहीं। क्या हमें और जहाज नहीं लेने चाहिए? कराची पोर्ट पर रियल स्टेट से कमाने का मशवरा दिया गया। मैंने कहा, आपका काम पोर्ट को मौसर बनाना है या रियल स्टेट का काम करना? कराची में कस्टम में 1200 अरब की चोरी है। किसी वजारत का जायज मुकाम है तो सही है, मगर मुराद के लिए किसी इदारे का जारी रखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस केस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही। दीगर 2 गवाह आजम खान और जुबैदा जलाल पेश न हुए। परवेज खटक ने अडयाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान देते हुए कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाकर मंजूरी ली गई, जिस पर उन समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। नैब ने मई 2023 में भी उनसे £190 मिलियन के हवाले से बयान लिया था। परवेज खटक के बयान के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक फुल कोर्ट जजेस का इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतालिक गौर। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है।
बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी पीटीआई ने कहा, किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल उनके खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने उन पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे कहा कि तरामीम का फायदा आपको भी होगा। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये उनकी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। NA47 इस्लामाबाद के धांधली केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आरओ को खुद जाकर फॉर्म 45 पहुंचाए। पीटीआई हिमायती याफ्ता उम्मीदवार शोएब शाहीन ने कहा कि आरओ ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया, वक्त बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आप इसका रिकॉर्ड दे दें, इसमें क्या मसला है। रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी नहीं, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे। इस्लामाबाद के G9 बचत बाजार में लगी हौलनाक आग ने 500 से ज्यादा दुकानें फूंक डाली। आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेजी से दीगर हिस्सों को भी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स से भी फायर टेंडर्स तलब की गई। 31 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि 7 दिन में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से सोलर बैटरियां लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उनका मदावा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लेबर डिपार्टमेंट के वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के जायजा इजलास में टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनी में मजदूरों के लिए 12 से 24 फ्लैट मुफ्त देने का ऐलान। रुकने पंजाब असेंबली अदनान अफजल चट्ठा से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव नौजवानों के लिए कामयाबी की नवीद होगा। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मुफ्त है, डिमांड के मुताबिक कोर्सेज शामिल किए जाएंगे। नौजवान मुआशी तौर पर बाइख्तियार होगा तो फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक नए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाए। फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से भी आगाह करें। अगर कहीं भी बेहतरी की गुंजाइश हुई तो उन सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पेशावर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। CCPO कासिम अली के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया है। मुहर्रम अल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट बिल प्रोसेस में है, काबीना से भी पास हो गया है, अभी पार्लियामेंट में पेश होना है। नशिस्तों से मुतालिक वजीर आजम को दोबारा भिजवाया गया है। अगले 2 हफ्तों में 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल देंगे।
सरकारी मिल्कियती इदारों के एक्ट का तरमीमी बिल कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। खजाना कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के बिल की मुखालिफत, वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और उमर अयूब के दरमियान मुबाहिसा। उमर अयूब ने कहा, इजलास से पहले 7 तरामीम हमसे डिस्कस हो जाती तो अच्छा होता। इन तरामीम से पहले इन इदारों के मैट्रिक्स देखना जरूरी थे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, यह कवानीन उसी असम्बली ने बनाए जिसका आप हिस्सा थे। सरकारी मिल्कियती इदारों के कवानीन पहले से हैं। हम एक प्रॉपर चैनल से कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल हल करने और शिपिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी तश्कील देने की हिदायत कर दी। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन चैनल की इस्तेदाद बढ़ाने, कस्टम्स को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रखने के इकदाम भी किए जाएंगे। अंडर इनवाइसिंग और मिस डिक्लेरेशन को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी हिदायत जारी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के डायरेक्टर और सप्लाई चेन एक्सपर्ट खुर्रम एजाज ने जंग को बताया कि दौरे कराची में वज़ीर आज़म को तजवीज़ पेश की थी जो उन्होंने कबूल की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मुकाम पर 30 मिनट में 44 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। जहलम में तेज बारिश से पहले काली आंधी, दिन में अंधेरा छा गया। गुजरात, गुजरावाला, नकियाल, समाहनी, आजाद कश्मीर समेत वादी नीलम के सयाहती मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहरा नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन में इजाफा। हुकाम का लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट के खतरात के पेश नजर शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पेशावर में हल्की बूंदाबांदी। बलूचिस्तान, सिंध में शदीद गर्मी। सिबी में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री, जैकबाबाद में 50 डिग्री महसूस की गई। सखर, बहावलपुर, नवाबशाह 48, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद 45। कराची में कल की बारिश के बाद हाफ्स 36 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग का जिम्मेदार वजारत तवानाई के हुक्काम को करार दे दिया। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लेस्को ज़राई के मुताबिक सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोज में सिस्टम लागू करवाया। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक पर करार। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज़ायद फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी है। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FPR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का स्लैब सिस्टम खत्म करने और बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कहा, सस्ती बिजली बुनियादी हक है, टैक्स खत्म किए जाएं। लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में कहा, IPPs के जालिमाना मुआहदे मुस्तरद करते हैं। अगर बिजली इतनी ज्यादा है तो फिर लोड शेडिंग क्यों है? कैपेसिटी चार्जेस पर कौम वो पैसे अदा कर रही है जो बिजली बनती नहीं। दरियाई नीलम में जीप गिरने से 14 अफराद जहाँ बहक, 4 जख्मी। हादसे के मकाम पर घास काटते हुए जख्मी खातून और 2 बच्चे भी अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर जीप वादी नीलम में लवातपाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। जिला इस्माइल खान में निजी कंपनी की कैश वैन और अमले के 4 मुगवी अरकान की तलाश जारी। मुकदमा 7 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना दिराबिन में दर्ज। गुज़िश्ता रोज अगवाकार वैन 80 लाख रुपए और अमले के 4 अरकान को भी साथ ले गए थे।
रहीम यार खान में नहर में डूबकर लापता बहन भाई की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज 4 बच्चे और मां नहर में डूब गए थे। एक बच्ची की लाश मिली। मां और कमसिन बेटे को बचा लिया गया। मां और 2 बेटियों ने 2 बच्चों को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी थी। करंगी कराची में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नुमान होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग की। नुमान ने जख्मी हालत में ही एक मुलजिम को पकड़ लिया। करीब मौजूद शहरियों ने मुलजिम को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। दूसरा मुलजिम फरार हो गया। कराची शारा फैसल पर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम शेब ने नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल्ख कलामी पर छुरी से हमला करके जान ले ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शेब तकरीबन 9 माह कबल नौकरी पर लगा था। शुएब की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए रखी गई थी। 3 माह से शुएब को तनख्वाह अदा नहीं की गई थी। शुएब के मुताबिक उसके वालिद की तबीयत खराब थी और उसने मकतूल CEO से कहा था कि वालिद को डॉक्टर को दिखाना है। मुजफ्फरगढ़ में चची ने 5 साल के भतीजे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। तलाश के दौरान घर में मौजूद संदूक से बच्चे की लाश मिली। मुलजिमा ने बच्चे के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिमा का कहना है कि मकतूल बच्चे ताहिर ने मेरे बच्चों को मारा था। गुस्से में ताहिर का गला दबाया तो मौत वाक़ई हो गई। PK-22 बाजोड़ में कल होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग सामान की तरसील जारी। इलेक्शन में 11 उम्मीदवार मैदान में। PK-22 की नशिस्त आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले मुबारक ज़ेब ने खाली की है। मुबारक ज़ेब कौमी और सूबाई दोनों इलेक्शन में कामयाब हुए थे। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए 3 बहादुर जवान शहीद। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम सिविल और अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मश्क 2024 इख्तितामी तकरीब में जवानों का सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात से मुस्तफीद होना था। ये तबादला दोनों ममालिक को दरपेश दहशतगर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की गई हैं। फुटबॉल खेलते नौजवानों, खेल एंजॉय करते बच्चों पर इसराइल की बमबारी। खेल का मैदान लम्हे भर में फलस्तीनियों का मकतल बन गया। जा बजा लाशें बिखर गईं, आहो बकार फरियाद सुनाई देने लगी। 4 दिन में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लिए फलस्तीनियों पर चौथा हमला। खेमों में पनाह लेने वाले 29 फलस्तीनी हलाक। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब ने कहा, इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, इसराइल की फैलती ज़मीनी कार्रवाई से बचने के लिए हज़ारों फलस्तीनी जहाँ समझ आए दौड़ रहे हैं। कोई जगह इसराइली हमलों से महफूज नहीं है। लबनान और शाम पर भी इसराइली हमले, 4 शहरी जाँ बहक। जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए अमरीकी CIA के सरबराह की काहिरा आमद। मिस्री सादर से मुलाकात। ब्राज़ील ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे की तौसीक़ कर दी। ब्राज़ील की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुआहदा इक़्तिसादी तौर पर काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के लिए ठोस शिराकत है जो अपने हमसायों के साथ अमन के साथ रह सकती है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने फैसले को बहादुराना और बरवक्त करार देते हुए कहा कि मुआहदा फ़लस्तीन में अमन की हिमायत का मौसर तरीक़ा है। पाकिस्तान के 2 कोह पैमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली इस सीजन में नांगा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। नेपाल के लखपा थेम्बा शेरपा और फेम्बा शेरपा ने भी नांगा पर्वत सर किया।